हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था? तो प्राथमिक शिक्षा में जो बौद्ध काल में जो शिक्षा डिवाइड थी वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में डिवाइड थी। प्राथमिक शिक्षा में पूछा गया है कि क्या पढ़ाया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में लिखना, पढ़ना, साधारण गणित तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। जो बौद्ध काल में जो शिक्षा डिवाइड थी वो दो कालों में डिवाइड थी, प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक में लिखना भी सिखाते थे, पढ़ना भी सिखाते थे, साधारण गणित भी पढ़ाते थे और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में भी बताया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था? उच्च शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता था? बौद्ध काल में जो उच्च शिक्षा थी उसमें धर्म, दर्शन, ज्योतिष, विनय साहित्य और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो प्राथमिक शिक्षा में लिखना सिखाया जाता था, पढ़ना, साधारण गणित तथा बौद्ध धर्म के सिद्धांत सिखाए जाते थे और उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, ज्योतिष, विनय साहित्य और तर्कशास्त्र आदि के बारे में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो कितने भागों में विभक्त था? बौद्ध काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से दो भाग? धार्मिक पाठ्यक्रम और लौकिक पाठ्यक्रम। जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसके दो भाग थे, धार्मिक पाठ्यक्रम और लौकिक पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य था? निर्वाण प्राप्ति में सहायता करना। निर्वाण मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति में सहायता करना। जो धार्मिक पाठ्यक्रम था उसका मुख्य उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य था? वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत, धनुर्विद्या, शास्त्रार्थ आदि थे। तो धार्मिक पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करना और जो लौकिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य था वो था वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत, धनुर्विद्या, शास्त्रार्थ आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए किसका अध्ययन किया जाता था? तुलनात्मक अध्ययन के लिए वेदों का अध्ययन किया जाता था। तुलनात्मक अध्ययन के लिए किसका अध्ययन किया जाता था? वेदों का अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षण प्रणाली कैसी थी? बौद्ध काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी? मौखिक थी। बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी? मौखिक थी। और वैदिक काल में भी जो शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम लोक भाषा थी, पाली। कौन सी लोक भाषा? पाली। तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पाना किस प्रकार का ग्रंथ है? तो जो मिलिंद पाना है वो बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिलिंद पाना है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो वह बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पाना में कितने सिपाहों की शिक्षा का वर्णन है? मिलिंद पाना में 19 सिपाहों अर्थात शिल्पों की शिक्षा का वर्णन है। मिलिंद पाना में कितने सिपाहों की शिक्षा का वर्णन है? 19 सिपाहों अर्थात शिल्पों की शिक्षा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा मुख्यतः किसके लिए दी जाती थी? निर्वाण प्राप्ति और धर्म प्रसार के लिए दी जाती थी। जो बौद्ध शिक्षा थी वो मुख्यतः निर्वाण प्राप्ति मतलब मोक्ष प्राप्ति और धर्म प्रसार के लिए दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में किसे महत्व दिया गया था? बौद्ध कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र के पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया गया था। तो बौद्ध कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र और नीतिशास्त्र के पाठ्यक्रम को विशेष महत्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में विद्यार्थियों को शिक्षा कहाँ दी जाती थी? बौद्ध काल में विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों या विहारों में दी जाती थी। बौद्ध काल में विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती थी वो मठों या विहारों में दी जाती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा किसके लिए थी? तो जो बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था थी वो सभी जातियों के लिए थी। बौद्धकालीन शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो सभी जातियों के लिए थी और शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मठों या विहारों में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा में अध्ययन का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो जो बौद्धकालीन शिक्षा में जो अध्ययन का आरंभ था, शिक्षा का आरंभ था, वो प्रव्रज्या संस्कार से होता था। इसमें क्या होता था कि 8 वर्ष की आयु में बालक प्रवेश लेता था और श्रवण या सामनेर बनकर निकलता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा में जो अध्ययन का आरंभ है वो प्रव्रज्या संस्कार से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का आधार क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का जो आधार था वो था प्रजातंत्रीय। बौद्धकालीन शिक्षा का जो आधार था वो क्या था? प्रजातंत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मठों में स्त्रियों का प्रवेश क्या था? मतलब जो बौद्धकालीन शिक्षा में जो मठ बनाए गए थे उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। पहले स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में वैदिक धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। जिस प्रकार वैदिक शिक्षा प्रणाली में वैदिक धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य कार्य किस पर आधारित हैं? जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसके जो मुख्य कार्य हैं वो किस पर आधारित हैं? अष्टांग मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में संस्कृत शिक्षा का माध्यम थी और बौद्ध शिक्षा में क्वेश्चन बोला गया है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो संस्कृत थी वो शिक्षा का माध्यम थी और बौद्ध शिक्षा में जो पाली या लोक भाषाएं थी वो शिक्षा का माध्यम थी। मतलब वैदिक शिक्षा में संस्कृत शिक्षा का माध्यम थी और बौद्ध शिक्षा में पाली या लोक भाषाएं शिक्षा का माध्यम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा संस्कार था? बौद्ध शिक्षा में उच्च शिक्षा के लिए उपसंपदा संस्कार था। बौद्धकालीन शिक्षा में जो अध्ययन का आरंभ होता था वो किस संस्कार से होता था? प्रव्रज्या संस्कार से होता था। और उच्च शिक्षा के लिए कौन सा संस्कार था? उपसंपदा संस्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा पर किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया जाता? तो बौद्धकालीन शिक्षा पर बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा पर किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया जाता था? बाह्य अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर किसका नियंत्रण था? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था। क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में शिक्षा संस्थाएं एक तंत्रवाद के सिद्धांत पर आधारित थी जबकि बौद्ध काल में लोकतंत्रवाद के सिद्धांत पर आधारित थी। वैदिक काल में क्या होता था? जो शिक्षा संस्थाएं थी वो एक तंत्रवाद पर आधारित थी और बौद्ध काल में जो शिक्षा संस्थाएं थी वो लोकतंत्रवाद पर आधारित थी। क्वेश्चन है आपका, बौद्ध काल में गुरु और शिष्य किस प्रकार भिक्षा मांगते थे? मौन रहकर भिक्षा मांगते थे। मतलब मौन होकर भिक्षा मांगते थे। तो बौद्ध काल में जो भिक्षा मांगने का तरीका था वो कैसा था? मौन रहकर भिक्षा मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत और पारिवारिक था जबकि बौद्ध शिक्षा का स्वरूप कैसा था? संस्थागत और सामूहिक। वैदिक शिक्षा का जो स्वरूप था वो कैसा था? व्यक्तिगत और पारिवारिक था जबकि बौद्ध शिक्षा का जो स्वरूप था वो संस्थागत और सामूहिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा के केंद्र क्या थे? बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे मठ और विहार। बौद्ध शिक्षा के केंद्र क्या थे? मठ और विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में किस प्रकार के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे? तो बौद्ध काल में सभी जातियों के लोग, मतलब सभी वर्ग, सभी वर्ण, सभी जातियों के जो बालक थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आज की क्लास में हमने भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास और उसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए।
नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका अगला पार्ट कराएंगे। बीएड 4 सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड 4 सेमेस्टर की जो सभी पीडीएफ हैं वो 99 रुपीज़ की हैं, जिसमें आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।